पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के इंतजाम का जायजा। इन चैम्बर समात में आज बेंच के तीनों अरकान शरीक होंगे। जजेज स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराम करदा रिकॉर्ड्स का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी EC इंतखाबात पर पेशरफ से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम फंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को आज सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। समात का तहरीरी हुक्म जारी। ताहुक्म सानी किसी अंदाज से बिल पर अमल नहीं किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत कर भी दें तो भी अमल नहीं किया जा सकेगा। बादी नज़र में बिल के जरिए अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। हुक्मनामे में मजीद कहा गया बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। PDM और इत्तेहादी खुलकर अदलिया के सामने आ गए। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर। बेंच को तहलील करने का मुतालबा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन नूरुल हसन रफ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पेश की। ऐवान अदालती इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। करारदाद का मतन मुश्किल वक्त से गुजरते हैं वो आने वाले वक्त की तैयारी करा देता है। इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा जिस माशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। पाकिस्तान निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर है और यूरोप के मुल्क पहले नंबर पर। हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। अफवाज पाकिस्तान के साबिक अफसरान का आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान की हिमायत और तायद का ऐलान। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी वफ़द की जमान पार्क में इमरान खान से तफसीली मुलाकात। आइनी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना करवा कर आइन को सबूताज करने की कोशिशों पर भी गहरी तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 2:30 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वफाकी मुशीरान और मेंबरान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। अस्करी हुक्काम कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ऐवान को ब्रीफिंग देंगे। चारों सूबाई वज़राए आला को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक ईद उल फितर की तातीलात 21 अप्रैल बरोज़ जुमा से 25 अप्रैल मंगल तक होंगी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश को अगवा किया गया। लोगों के लापता होने से पाकिस्तान की साख बहुत मुतासर हो रही है। समी इब्राहिम की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बोल न्यूज़ को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। आकाश का कसूर यह है कि वो बोल न्यूज़ का मुलाजिम है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे और इंटरनेशनल मीडिया आकाश के लिए आवाज़ उठाएं। किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान बोले तमाम सबूत पेश कर दिए लेकिन किसी इदारे ने कुछ नहीं किया। 2 रोज़ में रिहा ना किया तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। बोल इंटरनेशनल प्रेसर ट्विटर ट्रेंड बन गया। 3 रोज़ गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। आकाश को मंगल की सुबह 6 बजे घर से 4 मुलाजमीन समेत अगवा किया गया था। बेटे की जुदाई में माँ गम की तस्वीर बन गई। रो रो कर बुरा हाल। बेटे की वापसी की आस। दुखियारी माँ ने वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू ज़रूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। अदालत और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है बेटा वापस दिलवाएं। आकाश बहुत याद आता है। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सार्फिन भी परेशान। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।